हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 8 विचित्र साक्षी। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसका हिंदी अर्थ तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका हिंदी अर्थ खुद से निकालना आना चाहिए। आप इतने सालों से संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इतना ग्रामर पे कमांड होना चाहिए कि आप खुद से इसका अर्थ निकाल सकें। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि आप इसका अर्थ खुद से कैसे निकाल सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कश्चन निर्धना जना भूरी परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। अब ये जो कश्चन शब्द है ये कैसे बना, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कह जोड़ चन। ठीक है। अब चित और चन प्रत्यय दो प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बनाने के लिए करते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा जैसे किसी, कुछ, कोई, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वैसे ही संस्कृत में इन शब्दों को बनाने के लिए हम चित और चन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जनः शब्द है तो इसके जितने भी विशेषण है वे भी पुल्लिंग एक वचन में ही होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि विशेषण हमेशा विशेष्य के विभक्ति, लिंग और वचन के अनुसार चलता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जना पुल्लिंग एक वचन है तो कश्चन और निर्धना भी पुल्लिंग एक वचन में है। अब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या बनेगा, कह जोड़ चन यानी कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरी यानी बहुत, ये एक अव्यय है। अव्यय का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। परिश्रम करके, परिश्रम में जोड़ परिश्रम जोड़ ल्यप, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम करके इस अर्थ में करते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, परिश्रम करके किंचित, किम जोड़ चित। ठीक है। अब यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ, चित प्रत्यय है। अब क्योंकि यहाँ पर वित्तम है इसलिए हमने किम का प्रयोग किया। वित्तम नपुंसक लिंग है और वित्तम का अर्थ होता है धन। और उपार्जितवान में उप जोड़ अर्ज जोड़ कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम लंग लकार में करते हैं कर्तृवाच्य में। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इसका यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका टोटल अर्थ क्या निकलेगा, कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाता है। तेन वित्तेन, तेन इसका विशेषण है इसलिए ये भी तृतीया विभक्ति में है। उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को, द्वितीय विभक्ति को, एकस्मिन महाविद्यालय। अब क्योंकि महाविद्यालय सप्तमी में है तो इसका जो संख्यावाचक विशेषण है एकस्मिन या एक, वो भी सप्तमी में जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए, दापयतुम यानी दिलाने के लिए। अब यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है के लिए, दिलाने के लिए। सफलः जातः, यहाँ पे सफल है लेकिन संधि हो गई है इसलिए सफलो हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम पिता के लिए बोल रहे हैं, वह सफल हो गया, इसलिए ये पुल्लिंग एक वचन में है। और जाता में जन जोड़ कत। अब कत प्रत्यय का भी प्रयोग हम लंग लकार में ही करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दोनों में ही करते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या बना, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। तत्तनय, अब तत्तनय ये समास हो गया यहाँ पर। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तस्य जोड़ तनय। और तस्य का जो मूल शब्द होता है वो होता है तत्, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, तत्तनय, उसका बेटा। तनय यानी बेटा, इसका ये पुत्र का पर्यायवाची है, उसका बेटा। तत्र जोड़ एव, तत्रैव कैसे बना, तत्र जोड़ एव यानी वहीं। छात्रवास में सप्तमी विभक्ति, निवसन। अब यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का हमने प्रयोग किया। अब क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही संस्कृत में कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या होगा कि उसका बेटा वहीं छात्रवास में रहते हुए अध्ययन में, सप्तमी विभक्ति इसलिए में हो रहा है, संलग्न यानी लीन, संभूत हो गया। एकदा यानी एक बार, ये अव्यय है। सपिता, अब यहाँ पे सह पिता होता, लेकिन विसर्ग संधि के नियमानुसार यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। वह पिता तनुजस्य, षष्ठी विभक्ति, तनुज के, रुग्णताम
द्वितीय विभक्ति बीमारी को, आ जोड़ कर्ण जोड़ ल्यप, आकर्ण कैसे बना, आ जोड़ कर्ण जोड़ ल्यप यानी सुनकर, ल्यप प्रत्यय है तो सुनकर। व्याकुलः जातः, यहाँ पे भी संधि हो गई है तो व्याकुल यानी परेशान, जाता हो गया। और चौ को पहले लाएंगे, और पुत्र को, द्वितीय विभक्ति इसलिए को, द्रष्टुम यानी दृश्य जोड़ तुमन के लिए, देखने के लिए, प्रस्थितः प्रस्थान कर गया। यहाँ पे भी कत प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, प्र जोड़ स्था जोड़ कत प्रत्यय, ठीक है। परम अर्थ कार्षेन, अब ये कैसे बना, परम जोड़ अर्थ जोड़ कार्षेन, ठीक है। परम एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है परंतु, परंतु अर्थ, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, अर्थस्य कार्षेन, अर्थ की कमी से, कार्षेन यानी कमी से, पीड़ितः पीड़ित, वह बस यान को छोड़कर, को द्वितीय विभक्ति है, विहाय, वी जोड़ हा जोड़ ल्यप प्रत्यय यानी छोड़कर, ल्यप प्रत्यय इसलिए फिर हम यहाँ पे कर के इस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। पदाति जोड़ एव, पदाति यानी पैदल, और एव यानी ही, पैदल ही चल पड़ा। प्र जोड़ अचलत, यहाँ पे संधि हुई है, प्र जोड़ अचलत, अचलत लंग लकार का रूप है, ठीक है। पदाति क्रमीण संचलन, सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत। अब पदाति क्रमेण यानी पैदल चलने के क्रम से या पैदल चलते हुए, यहाँ पे फिर से क्षत्रिय प्रत्यय इसलिए चलते हुए। सायं, सायं अव्यय है, शाम का समय, ठीक है, शाम के समय में, ये सप्तमी विभक्ति। समय अपि ऐसा अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो समय जोड़ अपि जोड़ असो, ठीक है, ये बनेगा। तो समय में भी, अपि यानी भी, असो जो है वो अदस का रूप है, अदस मूल शब्द है और इसका भी अर्थ होता है वह। जैसे आप संस्कृत में सह का अर्थ पढ़ते हैं वह, वैसी असो का भी अर्थ होता है वह। वह गंतव्यात यानी डेस्टिनेशन, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी हुई है क्योंकि हम दूर होने के अर्थ में बात कर रहे हैं इसलिए पंचमी विभक्ति है, इसका अर्थ है डेस्टिनेशन से दूर ही था, पैदल चलते हुए। शाम के समय में भी वह अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य से दूर ही था। निशा अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, निशायाः अंधकारे, निशा के अंधकार में, प्रसृते यानी फैले हुए, विजने यानी निर्धन प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्रदेश जो है सप्तमी विभक्ति में, इसलिए बाकी इसके जितने भी विशेषण है प्रसृते विजने ये भी सप्तमी विभक्ति में ही होंगे, ठीक है। तो फैले हुए निर्जन प्रदेश में पद यात्रा, पदस्य यात्रा, पैदल यात्रा, न शुभावहा कल्याणकारी नहीं होती है। एवं विचार्य, एवं यानी ऐसा, अब एव और एवं दोनों अलग शब्द है। एव का अर्थ होता है ही और इस एवं का अर्थ होता है ऐसा, ठीक है। एवं ऐसा सोचकर, विचार्य यानी सोचकर, वी जोड़ चर जोड़ ल्यप, वह पार्श्वे स्थित, इसका समास विग्रह होगा पार्श्वे स्थित, पास में स्थित गांव में, सप्तमी विभक्ति है। रात्रि निवासम, अब समास विग्रह हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा, रात्रे निवासम, रात्रि के निवास करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, क्री जोड़ तुमन प्रत्यय, किंचित कम जोड़ चित। अब यहाँ पर कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आगे गृहस्थ है जो कि द्वितीय विभक्ति में, तो इसका जो विशेषण है कम वो भी द्वितीय विभक्ति में ही होगा और यहाँ पर फिर से चित प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जैसे किसी गृहस्थ के पास गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम बोलने के लिए तो के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हम द्वितीय विभक्ति फिर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यह उपपद विभक्ति का नियम है कि जहां पर भी हम गम धातु का प्रयोग करते हैं वहां पे हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि गृहस्थ के पास गया, उपागतः यानी पास गया, यहाँ पे कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, उप जोड़ आ जोड़ गम जोड़ कत, ठीक है। करुणा परह गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा परह यानी दयालु, गृही यानी गृहस्थ, ने तस्मै चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति क्यों हम लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर यच्छ धातु और यच्छ धातु में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी जिसको दिया जाए उसमें हम चतुर्थी लगाते हैं। इसलिए दयालु गृहस्थ ने उसको, किसे, उस पिता को
आश्रय दिया, यच्छत यानी दिया। ठीक है। विचित्रा दैव गति, इसका समास विग्रह क्या होगा? दैवस्य गति यानी दैव की गति यानी भाग्य की गति, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। तस्याम एव, अब क्योंकि यहाँ पर रात्रौ है, अगर आपको मति या मुनि का शब्द रूप याद होगा तो आप देखेंगे कि ये जो है सप्तमी विभक्ति में, तो इसका जो विशेषण है सार्वनामिक विशेषण वो भी सप्तमी विभक्ति में जाएगा। तो क्या बनेगा? तस्याम, तस्याम जोड़ एव, तो उसी रात में ही, एव यानी ही, उसी रात में ही, तस्मिन उसके घर पर। अब यहाँ पर गृह जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए इसका विशेषण भी पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति में होगा। उसके घर पर कश्चन यानी कोई, अभी मैंने आपको बताया था कोई चोर, गृह अभ्यंतरम यानी गृहस्य अभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्ट प्रवेश कर गया, प्र जोड़ विश जोड़ कत प्रत्यय। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायतः, वहां रखी, निहिताम यानी रखी। अब क्योंकि मंजूषा जो है द्वितीय विभक्ति में, इसलिए इसके जितने भी विशेषण है निहिताम एकाम वो भी द्वितीय विभक्ति में ही होंगे। वहां रखी एक मंजूषा को, द्वितीय विभक्ति इसलिए को। आदाय यानी आ जोड़ दा जोड़ ल्यप प्रत्यय यानी लेकर, वहां रखी एक मंजूषा को लेकर, पलायतः यानी भाग गया। चोर की, चौरस्य यानी चोर की, पाद ध्वनिना, पादस्य ध्वनिना। अब यहाँ पर अगर हम मुनि को तृतीय विभक्ति में लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर आता है मुनिना, इसलिए यहाँ पर भी ध्वनिना, पाद की ध्वनि से, प्रबुद्ध यानी जगा हुआ, प्र जोड़ बुद्ध जोड़ कत प्रत्यय जगा हुआ, अतिथि, प्रबुद्ध जोड़ अतिथि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्र जोड़ बुद्ध जोड़ अतिथि। ठीक है। जगा हुआ अतिथि। चोरी की शंका से, चौरस्य शंकया, चोरी की शंका से, तम अनुधावत, तम जोड़ अनु जोड़ अधावत, क्या हो जाएगा? तम जोड़ अनु जोड़ अधावत। ठीक है। अब यहाँ पर तम हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पिता के बारे में, हम उस चोर के बारे में बात कर रहे हैं और वो चोर के पीछे भागा। अब यहाँ पे हमने द्वितीय विभक्ति क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर अनु उपसर्ग है और ये भी उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार हमने यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाई है। ठीक है। तो उसके पीछे भागा, अनुधावत यानी उसके पीछे भागा, अनु जोड़ अधावत। अगृणात च, अगृणात जोड़ च, और पकड़ लिया, अगृणात यानी पकड़ लिया। ठीक है। परंतु, परम यानी परंतु, विचित्रम अघटत, विचित्र घटना घट गई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चौर अयम इति, चोर ने ही जोर से क्रोशितुम यानी चिल्लाना, आरभत यानी शुरू कर दिया। चौरः जोड़ अयम, चौरः जोड़ अयम, अयम यानी यह, तो यह चोर है, यह चोर है, ऐसा, इति यानी ऐसा। ठीक है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा, तस्य यानी उसकी, तार स्वरेण यानी तीखी आवाज से, जगे हुए से, तृतीय विभक्ति है, जगे हुए, ग्राम वासिना, यहाँ पे बहुवचन है इसीलिए ये सारी चीजें बहुवचन में चल रही है। ग्राम वासिना, बहुत सारे ग्रामवासी थे इसीलिए ग्राम वासिना अपने घर से, अब यहाँ पर बाहर आ रहे हैं इसीलिए, दूर हो रहे हैं इसीलिए हमने पंचमी विभक्ति लगाई है। ठीक है। अपने घर से निष्क्रम में यानी निकल कर, निस जोड़ क्रम जोड़ ल्यप प्रत्यय। ठीक है। निकल कर, तत्र जोड़ आगच्छन, वहां, तत्र यानी वहां, आगच्छन यानी आ गए, लंग लकार है। ठीक है। वराकम जोड़ अतिथिम जोड़ एव, तो यहाँ पर क्या अर्थ बनेगा? वराकम यानी बेचारे, अतिथि को ही, अतिथिम है तो द्वितीय विभक्ति तो को लगाएंगे, अतिथि को ही, एव यानी ही, चोर। अब क्योंकि चोर अतिथि को डिस्क्राइब कर रहे इसलिए ये भी द्वितीय विभक्ति में ही होगा, चोर। मानकर, मतवा यानी मानकर, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है इसीलिए जिसका प्रयोग भी हम
करके इस अर्थ में करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मानकर, अभर्त्सन यानी निंदा की। उसके तार स्वर से जगे हुए ग्रामवासियों ने अपने घर से निकलकर वहां आकर उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा की। ठीक है। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि यानी लेकिन, जबकि या जबकि गांव का, ग्रामस्य गांव का, आरक्षी यानी रक्षक जो रक्षा करता है, आरक्षी ही चोर था। अब यहाँ पे भी चौरा होता लेकिन विसर्ग का लोप हो गया है। तत् शनम एव यानी तत् जोड़ शनम जोड़ एव, उसी ही क्षण में ही रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को, क्योंकि अतिथिम जो है वो द्वितीय विभक्ति में, तो इसका जो विशेषण है वो भी द्वितीय विभक्ति में होगा। उस अतिथि को चौरह जोड़ अयम, यह चोर है, ऐसा प्रख्याप्य यानी मानकर, यहाँ पे भी ल्यप प्रत्यय है, कारागृहे यानी कारावास में डाल दिया, प्राक्षिपत यानी डाल दिया, प्र जोड़ अक्षिपत लंग लकार है। ठीक है। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह आरक्षी चौरस्य अभियोगे, चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय लेकर आया। ठीक है। नीतवान यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पर भी संधि हो गई है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, उभ यानी वे दोनों, ये भी सर्वनाम है, उभाभ्याम वे दोनों से, पृथक पृथक अलग अलग, ये अव्यय है, विवरण सुना, श्रुतवान यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, श्रु जोड़ कत्वतु, सर्वम वृत्तम अवगत्य, सर्वम वृत्तम यानी घटना, वित्तम यानी धन, लेकिन वृत्तम यानी घटना, सर्व वृत्तम यानी पूरी घटना को, अवगत्य, सर्वम वृत्तम अवगत्य पूरी घटना को जानकर, वित्तम जोड़ अवगत्य, अव जोड़ गम जोड़ ल्यप यानी जानकर, उन्होंने यानी उसने उस निर्दोष माना, उसे निर्दोष माना, किसे, अतिथि को, क्योंकि अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है इसलिए इसका विशेषण भी द्वितीय विभक्ति में होगा, अमन्यत यानी माना, और आरक्षी को दोष का पात्र, दोषस्य भाजनम, किंतु प्रमाणाभावत सनिर्णेतुम न अशक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय लेने के लिए, तुमन प्रत्यय, न अशक्नोत समर्थ नहीं थे, अशक्नोत यानी समर्थ नहीं थे, ततः जोड़ असौ, तो वे उन दोनों को, उन्होंने, असौ यानी वह, उन दोनों ने, असौ यानी वह, उन्होंने उन दोनों को, तो यानी उन दोनों को, अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया, अन्य द्यु अगले दिन, वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित करते हैं, कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, तदैव तदा जोड़ एव, वैसे, कश्चित यानी कोई, वहीं का, तत्रत्य यानी वहीं का, कर्मचारी, आकर, समागत्य यानी आकर, सम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ ल्यप प्रत्यय, आकर, निवेदन करता है कि इतः यहाँ से, इतः यानी यहाँ से, दो कोश के अंतराल पर, क्रोश द्वया अंतराले, क्रोश द्वय जोड़ अंतराले यानी द्वय है, ये संख्यावाचक शब्द है, तो दो कोश के अंतराल पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया। अब यहाँ पर केन जोड़ अपि यानी किसी के द्वारा भी,
हतः यानी मारा गया। कत प्रत्यय तस्य मृत शरीरम, उसके मृत शरीर को राजमार्ग के पास देखा गया। निक्षा, अब यहाँ पे निक्षा है तो उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार यहाँ पे द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दे क्या किया जाए। करणीयम यानी क्री जोड़ अन्य प्रत्यय, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शरीर, न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आने तुम जोड़ आदिष्टवान, आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त कर। ल्यप प्रत्यय उभौ यानी वे दोनों, प्र जोड़ अचलताम चल पड़े। तत्र जोड़ उपेत्य वहां पहुंचकर। काष्ठ पटले लकड़ी के चबूतरे पर, काष्ठस्य पटले यानी चबूतरे पर रखे। पट जोड़ आच्छादितम कपड़े से, पटया यहाँ हो सकता है, पटया आच्छादितम कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे से ढोते हैं। और न्यायाधिकरणम यानी न्यायाधर अधिकरण के प्रति चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, प्रस्थितो यानी चले। आरक्षी यानी जो रक्षा पुरुष था वो सुपुष्ट देह आसीत, मतलब मोटा तगड़ा था। और अभियुक्त अतीव कृशिकाय यानी बहुत ही पतला दुबला। भारवतः शवस्य स्कंधेन यानी भारी शव का कंधे से वहन करना, यहाँ पे ल्युट प्रत्यय एक होता है जिसका प्रयोग हम वहनम यानी वहन करना, ये एक तरह से भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। वहन करना उसके लिए, तस्य कृते यहाँ पर भी समास हो गया है, तस्य कृते उसके लिए कठिन था। वह भार वेदनाया, भार की वेदना से रोया। उसके क्रंदन निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, उसके रोने को सुनकर, निशम्य यानी सुनकर, मुदित यानी प्रसन्न आरक्षी ने उससे कहा, उसको कहा। ठीक है, अरे दुष्ट, उस दिन, तस्मिन दिने यानी उस दिन, तुम्हारे द्वारा मैं चोरिताया मंजूषाया, चोरी की गई मंजूषा को ग्रहण करने से रोका गया। इस समय निज कृत्यस्य, अपने कर्म का फल भुंक्षव यानी भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, चौरस्य अभियोगे, तुम 3 वर्ष का त्रयस यानी 3 वर्ष का कारादंड पाओगे। ऐसा बोलकर पुर जोड़ उच्च, जोर से हंसा। उच्च यानी जैसे तैसे, यथा कथनचित यानी जैसे तैसे, वे दोनों शव को लाकर, शवम जोड़ आनीय, एक चत्वरे यानी चबूतरे पर रखे। स्थापित वंतो कत्वतु प्रत्यय। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों से घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए वच जोड़ तुमुन प्रत्यय। ठीक है, आदेश दिया गया, आदिष्टो आदेश दिया गया। कथ प्रत्यय ये कर्मवाच्य में है। ठीक है, आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया, परंतु आश्चर्यम अघटना घट गई। वह शव प्रवारकम यानी कपड़ा, अपसार्य यानी हटाकर, अप जोड़ श्री जोड़ ल्यप प्रत्यय हटाकर, न्यायाधीशम यानी न्यायाधीश को, अभिवाद्य यानी निवेदन कर, और यहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि मार्ग में, अध्वनि यानी मार्ग में, यत उक्तम जो कुछ, अब यत जो है उसका
यत ऐसे तो अव्यय है जिसका अर्थ होता है कि, लेकिन यत ये यानी जैसे तत् का आप रूप पढ़ते हैं वैसे ही यत ये यानी भी शब्द रूप चलता है जिसका अर्थ होता है जो कुछ कहा गया वो वर्णयामी वर्णन करता हूँ, त्वया अहम। अब उसने वही वाक्य दोहरा दिया जो उसने मार्ग में कहा था, उस रक्षा पुरुष ने मार्ग में कहा था, त्वया तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई मंजूषा के ग्रहण से, गृहणात यहाँ पे पंचमी क्यों लगी है, क्योंकि दूर किया गया, रोका गया, वारितः यानी रोका गया, कत प्रत्यय लगा हुआ है, अतः निज कृतस्य इसलिए अपने कर्म का फल भोगो, अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे। ये तो वही वाक्य है जो उसने बताया था, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यायाधीश न्यायाधीश ने आरक्षी के लिए कारादंड का आदेश दिया। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। कारादंडम आदेश्य, कारादंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ सम्मानेन सहितम मुक्त किया। कत्वतु प्रत्यय, मुच जोड़ कत्वतु प्रत्यय, अतएव उच्यते, अतः जोड़ एव जोड़ उच्यते, अतः इसीलिए कहा जाता है। दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, यानी मति वैभवशालिनः बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग, मति वैभवशालिनः यानी बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, समालंबे यानी सहारा लेकर, दुष्कर से दुष्कर कर्म भी यानी कठिन कर्म भी अपि है, लीलया जोड़ एव प्रकुर्वते, खेल खेल में ही कर जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब एक बार इसका हम फटाफट समरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक निर्धन व्यक्ति रहता है जो बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाता है और फिर उस धन से अपने पुत्र को एक छात्रावास में या एक अच्छे विद्यालय में भर्ती कराता है और उसका पुत्र वहाँ पर बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करता है। लेकिन एक बार उसके पुत्र की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने पुत्र से मिलने जाता है, लेकिन उसके पास उतनी पैसे नहीं होते कि वो बस से जा सके, इसलिए वह पैदल ही चल पड़ता है। लेकिन बीच में अंधेरा हो जाता है, इसलिए वह क्या करता है, वो सोचता है कि उसे कहीं आश्रय ले लेना चाहिए क्योंकि पैदल चलना उतना शुभ नहीं होगा रात्रि के समय में। इसलिए वह किसी गृहस्थ के घर रुकता है, लेकिन भाग्य की गति बहुत विचित्र होती है। वह जिस घर में रुकता है उसी दिन उस घर में एक चोर आ जाता है और वो उस चोर को देख लेता है ले जाते हुए और वह उसके पीछे भागता है। लेकिन उस चोर ने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उस अतिथि को ही चोर ठहरा दिया और गांव वाले फिर उसकी निंदा करने लगे और फिर उस चोर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायाधीश को ये अंदाजा हो गया था कि जो रक्षा पुरुष है वही चोर है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था या कोई सबूत नहीं था जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पर वह निर्णय कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया, उन दोनों को आदेश दिया कि वो जो शव है मार्ग में वहां से लेकर आए। और मार्ग में जो शव वो लोग ला रहे थे तब वो आरक्षी ने उसे सारा सच बता दिया। और जब वे लोग मार्ग से शव ला रहे थे तब उस आरक्षी ने उसे बता दिया कि हाँ मैंने ही चोरी की थी, लेकिन तुमने मुझे रोका, इसलिए अब उसका फल भोगो, तुम चोरी के अभियोग में 3 वर्ष का दंड पाओगे। और ये सब शव सुन रहा था, वो शव नहीं था, वो जिंदा था। ये तो न्यायाधीश की बुद्धि थी, ये तो उन्होंने अपना बुद्धि का प्रयोग किया ताकि वो असली चोर को पकड़ सके। और फिर जब वो लोग न्यायालय पहुंचते हैं तब शव सारा कुछ बता देता है और जो असली चोर रहता है उसको ही दंड मिलता है और जो अतिथि रहता है वो सम्मान के साथ मुक्त हो जाता है। ठीक है, और तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।